यार ये ओलंपिक से पता नहीं आज का दिन ही मुझे लग रहा है या तो बहुत ज्यादा मनहूस है, पता नहीं। ये आज की तारीख जो है 5 अगस्त है आज। जी बिल्कुल 5 है ना आज आपके लिए 5 निशा दहिया डोमिनेट कर रही थी दोस्तों ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स से। एक बहुत ही खराब खबर, मतलब एक तरीके से ऑलमोस्ट लग रहा था कि वो सेमीफाइनल चली जाएंगी। निशा दहिया विमेन आपकी फ्री स्टाइल रेसलिंग में compete कर रही थी। अगर आप देखो तो जो उनकी ओपोनेंट थी एक समय पर 8-1, इनफैक्ट जब मैं देख रहा था, जब आखिरी का मिनट चल रहा था तो 8-1 8-2 से वो आगे चल रही थी। लेकिन उसके बाद इंजरी हो गई, हाथ उनका मुड़ गया रेसलिंग करते हुए, और फिर उसके बाद जो स्कोर लाइन आप देख रहे हो कि 8-10 से वो पीछे हो गई। इंजरी ने बहुत बड़ा पार्ट वहां पर प्ले किया क्योंकि उनका हाथ और आप आगे थे, मुड़ गया था, और उसके पहले तक वो डोमिनेट कर रही थी जी। आखिरी 1.5 मिनट का समय रह गया था, लग रहा था कि निशा दहिया वहां पे ये बाउट जीतेंगी और सेमीफाइनल में थ्रू होंगी, और फिर आपको रेसलिंग से आज के दिन ही हो सकता है कि एक मेडल अश्योर होता। लेकिन ये इंजरी ने इतना बड़ा पार्ट प्ले किया। बिल्कुल आप देखो ना, हाथ ही दाया हाथ ही उनका मुड़ गया। उसके बाद रेसलिंग करना आसान नहीं है भाई, ऐसे स्पोर्ट में आपको जरूरत होती है पूरी फिटनेस की, और उसमें अगर आप चलते मैच में, चलते रेसलिंग में अगर आपको आखिरी मिनट में इस तरीके की कोई इंजरी हो जाए तो फिर आसान नहीं होता। अच्छा बाय द वे, जो आखिरी दाव लगाया वहां पर कोरिया की थी, आई थिंक नॉर्थ कोरिया की ये थी एसजी पाक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये वहां की थी। और इन्होंने जो आखिरी दाव लगाया उस पर निशा के पास कोई जवाब नहीं था, तो 10-8 के स्कोर लाइन के अंतर से वो हार गई। उसके बाद बहुत ज्यादा इमोशनल भी बनता भी था क्योंकि ये मैच जीतती पड़ी थी यार। जैसे हमने आज क्या देखा, लक्ष्य सेन इंजरी कट आ गया, उसके बाद लगातार ब्लडिंग हो रही थी, फिर वहां पे वो भी हार गए अपना गेम। अभी जिस तरीके से निशा दहिया परफॉर्म कर रही थी, जब तक वो इंजरी नहीं हुई, जब तक वो हाथ उनका नहीं मुड़ रहा, तब तक लग रहा था कि ये जीत जाएंगे और 100% सेमीफाइनल में जाने वाली थी। पांडे जी 68 kg कैटेगरी, मतलब लग रहा था कि यहाँ पे बेटर होगा। पहुंची हुई थी, क्वार्टर फाइनल था ये बाय द वे। और आज का दिन खराब पता क्यों रहा, जैसे पांडे जी ने बोला ना कि 5 अगस्त का दिन बड़ा खराब रहा है हमारे लिए ओलंपिक्स में। रीजन इसका ये कि लक्ष्य सेन जब आपका चल रहा था आपका ब्रोंज मेडल मैच, अच्छा क्या हुआ कि उनको इंजरी मैच के दौरान नहीं हुई, पहले हो रखी थी जब उन्होंने वो बैंडेजेस भी लगा रखी थी, और फिर बाद में और ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि बार बार वो कहते थे कि आपका ज्यादा बैंडेजेस बढ़ाई गई तो कहते ना हाथों में थोड़ा सा वेट भी आ गया था, और उस हिसाब से पिक करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, स्मैश मारने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि ये बोलने की बातें हैं। अब फिर अगर बात करें इस मैच के अंदर भी जिस हिसाब से निशा को इंजरी कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी यार, आप बैडमिंटन में भी डोमिनेट कर रहे थे, आप यहाँ पे भी डोमिनेट कर रहे थे यार। वो इंजरी पता नहीं कहां से उनके हाथ में आ गई, हाथ उनका ऐसे मुड़ गया, उसके बाद रेसलिंग करना आसान थोड़ी है, फिर तो खात्मा ही है ऑब्वियसली। इसमें तो कोई एक दांव उन्होंने लगाया, खत्म हो गया, वही पे ना कि 6-7 पॉइंट बटोर लिए। आपका बहुत बड़ा मेडल प्रोस्पेक्ट थी निशा जी, और यहाँ पे आपका एक और कहीं ना कहीं मेडल प्रोस्पेक्ट फिर से दोस्त सेमीफाइनल जाने वाली थी, वही तो बोल एक कदम दूर थे ब्रॉन्ज मेडल। अगर आप हारते ब्रॉन्ज मेडल भी वहां पे आपका कम से कम वो होता, मैच होता। लेकिन ये ऐसी इंजरी हुई, ऐसे टाइम पे हुई, कोई कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और वो जो इमोशंस हमने देखे थे, जो लगातार रोए जा रही थी भाई, इतने मेहनत करके आप पहुंचते हो, लगातार सालों की मेहनत होती है, आप गेम में जाते हो, आप जीतते हो पहला मैच, फिर क्वार्टर फाइनल खेलते हो, 5 मिनट तक आप डोमिनेट कर रहे हो, बट किस्मत में अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। वो ऐसी हालात उनके साथ आ गए कि फिर ये देखे आप, ये जो आखिरी में डॉक्टर्स ने वहां पे उनको चेक भी करा, जिस तरीके से हाथ ही पूरा मुड़ गया था उनका, और हाथ मुड़ने के बाद फिर हमें पता है कि रेसलिंग कहां से आप कर पाओगे जब आपका शरीर ही उस तरीके से। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम डोमिनेट ही कर रहे थे, हम पहले आगे ही मुझे तो लग रहा था बस एक और मेडल आ रहा है, और वही ये इंजरी की वजह से हम पिछड़ गए, है ना। इंजरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही हमारे लिए, और इवन बैडमिंटन के मैच में भी वही प्रॉब्लम रही। इंजरी ही मेन कंसर्न रही है दोनों कैटेगरीज के अंदर, भाई रेसलिंग की बात करें, बैडमिंटन की बात करें। ये देखिए जो ये इमोशनल तस्वीरें भी सामने आ रही है, और आपका इंजरी की वजह से जो रिजल्ट निकला आपका एंड में आपको दिख ही रहा है कि 10-8 का रिजल्ट, इस वजह से उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट गया पूरा रिजल्ट। तो ओलंपिक्स में तो आज तो आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, पर कल एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम कि वहां पे आपका नीरज चोपड़ा भी दिखेंगे आपको, हॉकी का मैच भी आपका रात को 10:30 बजे, तो सारी चर्चाएं होंगी, सारी बातें होंगी।